साथ देखेंगे, बोलने वाली बात नहीं, देखेंगे बिटिया, उस चमत्कार को अपनी आंखों से देखेंगे। माँ ने दीवा ताक पर रखा और माँ कहती है, हे मेरे पूर्वजों, तुम्हारी कृपा है, मेरा घर बाँझ था, मेरी कोख बाँझ थी, आज मेरे घर में मेरी मनोकामना पूर्ण करती। शब्द नहीं है मेरे पास में। यशोमती कहती है, तूने मेरा मान बढ़ाकर कितना उपकार किया है। इतने में मां यशोमती प्रातः काल दही मंथने लगे। दही मंथ रही थी, सामने दीवा जल रहा है, दिवे की रोशनी मां के कुंडलों में पड़ रही है और कानों के सुवर्ण कुंडल चिलक रहे, माँ का गले का निष्क कंठहार चिलक रहा है, हाथों के कंगने संगीत लगा रहे हैं। माँ क्या कर रही है, ध्यान से सुनो। सुखदेव मुनि माँ का रूप दिखा रहे हैं श्लोकों में। श्री सुख उवाचे एकदा गृहदासेषु एकदा गृहदासेषु यशोदानंद गेहनी कर्मांतरे नियोक्तासु निर्मन मंथे स्वयं दधे। आज दही मन रही है, माँ कर्म कर रही है, कर्म को मान दे रही है। क्या कर रही है माँ, कर्म कर रही है। दीपक की रोशनी माँ के गालों पे पड़ रही है। याने याने हगे ताने, कर्म के साथ साथ गीत लगा रही है। माँ का सारा शरीर नृत्य कर रहा है, वाणी गीत लगा रही है और माँ झूम रही है। दही बिलोते बिलोते झूम रही है। याने याने हगे ताने तदबाल चरितानि चे दधि निर्माण थने काले स्मरन्ते तान संशय। दही मथ रही है और गोपाल का गीत गा रही है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। आह राधा रमण नंद लाल मेरो है, राधा रमण नंद लाल मेरो है, आह राधा रमण नंद लाल मेरो है, राधा रमण नंद लाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। आह राधा रमण नंद लाल मेरो है,
रमण लाल मेरो है, नंदलाल मेरो है, गोपाल मेरो है। नंदलाल मेरो है, गोपाल मेरो। पुराने दिनों को याद कर रही है। देखो, अगर किसी को बड़े भाग से संतान मिल जाती है तो अपने पुराने दिनों को नहीं भूलना चाहिए, उनको भी याद करना चाहिए। यानी घमंड नहीं आना चाहिए कि मेरे पास पायो रे मैं तो पुत्र धन पायो। घमंड नहीं करना चाहिए, न बाल बच्चों का, न खेत खलियान का, न रुपए पैसे का, न दुकान मकान का। घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड हमारी सिद्धियों को नाश कर देता है। जिसने भी अपनी जिंदगी में घमंड किया उसके हाथ कुछ लगा नहीं, कुछ पाया नहीं, उसने सब गंवाया, खोया है। अद्भुत लीलाएं हो रही हैं। बाल बाल बड़े होने लगे और बड़े होने लगे। समय बदलता है। एक चीज ऐसा है कि हमेशा मेरी बहनों समय एक जैसा नहीं रहता। कभी हम माँ के पेट में थे, कभी बाहर आ गए, कभी 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, ऐसे समय बदलता रहता है। समय की पूजा करते हैं हम लोग। तो ये आज की कथा बालपन की पूजा है। किसकी पूजा है? बाल लीला की पूजा है। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, बालपन हमेशा मीठा मीठा होवे। बालपन हमेशा दुर्लभ होवे, दोबारा नहीं आता जिंदगी में। बालपन एक ही बार मिलता है बहना। जी लिया ढंग से तो जी लिया, नहीं तो आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ। लेकिन बालपन बहुत मीठा होता है। बालपन में हमारे अंदर भगवान महकता रहता है, भगवती महकती रहती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आदमी चालाक होने लग जाता है। हमारी बच्चियां चालाक होने लग जाती हैं। इसीलिए नवरात्रे में हमारी बेटियां कहती हैं 12 साल तक की लाना जी मैं जिमाऊंगी। अरे 13 ने क्या बिगाड़ा तेरा? 14 ने क्या बिगाड़ा? 15 ने क्या बिगाड़ा? बोले नहीं नहीं बिगाड़ा तो कुछ नहीं है, लेकिन गुरुजी ने कहा कि बड़ी उम्र वाले चालाक हो जाते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। 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 मोहि कपट छल छिदर न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिदर न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन। तो जो बच्चियां निर्मल मन की होती है, हमारी माताओं को खुशी होती है जिमाने में।
और 15-20 साल की आ जाती है ना, तो खुतर पुतर तमाम साग में पानी डाल के इसको उधर करके इसको उधर करके सत्यानाश कर देती है। इसलिए जिमाने के लिए भी सदा 12 बरसिया, सदा 12 बरसिया, रतन भूषण भूषिता। अबे जो नवरात्र आएगा मेरी बहनों, उसमें अपने घर में कन्याओं को जरूर पूजन करना। हमको शक्ति मिलती है, हमको माँ का आशीर्वाद मिलता है, हमको पितर पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है, हमको शक्ति मिलती है काम करने की, सोचने की, समझने की, देखने की, भालने की। लीला आगे बढ़ रही है। अब हम उस लीला को सुनाते हैं। एक बार क्या हुआ, गांव में हल्ला हो गया कि ये जो बच्चे हैं ना, बच्चे ये चोर हैं, और कोई भी बच्चा हो चोर जरूर होता है। अगर बच्चे ने चोरी नहीं करी तो फिर वो बच्चा नहीं, बुढ़ा है। बच्चा कहाँ है फिर? वो तो बुढ़ा है। बच्चा होगा तो चोरी करेगा, ये स्वाभाविक गुण है बच्चे का। गांव की माताओं ने कहा, अरे यशोमती, तेरा ग्वाल बाल सारे बच्चों को लेके गांव में चोरी करता है और सब मिलके खाते हैं, त्योहार मनाते हैं। माँ ने कहा, अच्छा ये बात है, आज मैं इसकी खबर लेती हूँ। माँ ने सोटी पकड़ी, गोपाल के पीछे दौड़ गई, सारे गांव में घुमा दिया। गोपाल पकड़ में नहीं आया, और जब पकड़ में आया तो माँ ने कहा, छोड़ने वाली कहाँ हूं मैं। गुरुजी ने कहा है कि 16 साल तक मार के भी सुधरे तो सुधार देना चाहिए। मैं छोड़ूंगी नहीं, आज तो मैं मार के छोड़ूंगी। सामने एक ओखली थी, माँ गाय की रस्सी लाई और गोपाल को उस पे ओखली पे बांधने लगे। माँ ने जब बांधने लगी, ओखली 2 अंगुल छोटी भई। माँ ने कहा, कोई बात नहीं, मेरे यहाँ इतनी गौएं हैं, दूसरी ले आई, रस्सी गांठी, वो भी 2 अंगुल छोटी। जब काफी रस्सियां लग गई तो माँ को कुछ शंका हुई। माँ कहती है, मेरा भरम तो नहीं, ये बंधता क्यों नहीं है, कुछ जादू टोना तो नहीं है। आखिर बात क्या है? माँ को भ्रम हो गया, कोई जादू टोना है। गोविंद समझ गया कि माँ को भ्रम हो गया, बंधना स्वीकार कर लिया। माँ ने बांधा ओखल से और गाय का गौशाला में चली गई। उधर दूर ग्वाल बाल कह रहे, भाई क्या हुआ? माँ ने बांध दिया, अब कैसे छूटेगा रे, दिन भर यहीं पड़ा रहेगा। इधर दूर स्वर्ग का महात्मा गीत गा रहा था, भागवत का ऋषि। भागवत का ऋषि क्या कह रहा था? बीणा बजा